राम राम जी सभी भैया ने एक बार फिर सबने मेरा नमस्कार। और दैनिक मीडिया दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में आपका स्वागत है। पहुंच गए हैं नई गांव के साथ में, पंचायत के साथ में जुड़ गए हैं और पंचायत के साथ में जो सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। बात करेंगे कि गांव में देखो सुनना में आया था कि भाई बहुत कुछ अच्छा कर रखा है कई गाँव का में, लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ गाँव में कमी ही काम हो रहा है। जैसे कि गांव तो मैं आपने दिखाई दिया सरेली गाँव में, दूसरा गाँव में मेघोद बिंजा में हम पहुँचे हुए हैं और मेघोद बिंजा का में जो काम हुआ है वो सरपंच हमारे साथ में बैठे हुए बताएंगे। और क्या कुछ हो यार, क्या कुछ ना हो यार, क्यों हो यार, क्यों ना हो यार, वो भी काम बताएंगे। उससे पहले पूछेंगे सरपंच साहब के इस गाँव के इतिहास का क्या है। तो सरपंच साहब सबसे पहले स्वागत आपका चैनल में। ठीक है, दैनिक हरियाणा वालों को सभी भाइयों को राम राम, जो भी हमारी न्यूज़ देख रहे हैं। मैं देवेंद्र सरपंच मेघोद बिंजा से। जी सरपंच साहब, जैसे कि बात करें हैं गांव के बारे में कि गांव लगभग एक तो सबसे पहले कि कितना पुराना गाँव हाँ, ये 300 वर्ष पुराना होगा लगभग। गाँव तो काफ़ी पुराना है। अच्छा, जनसंख्या की अगर बात करें तो आबादी कितनी होगी? जनसंख्या होगी जी 1700 से 1800 के बीच में आसपास में, 400 350 बराबर। मेघोद बिंजा थोड़ा सा नाम भी अजीब सा है और लगा है कि भाई किसी इंसान के ऊपर पड़ा है, तो मतलब बताओ। ये जैसे अपने बुजुर्गों से हम सुनते हैं कि यहाँ 3 भाई और 1 बहन थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ 3 भाइयों में से एक के औलाद नहीं थी, तो वो तो चले गए। दूसरा जो मेघो डाला है वहाँ बहन आ गई। ठीक है, एक जो डोलड़ा गांव है वो भी हमारा ही गाँव है और एक मेघो ठीक है। वो तीनों गाँव बहनों का मेल से चल रहा है आपस में और ये भी भाईचारा भी सब अच्छा है। अच्छा चलो, ये तो आपके गाँव का इतिहास रहेगा। अभी बात करेंगे जो पिछली 5 साल की जो योजना रही है और इस योजना में देखते हुए जो 5 साल में काम कितने हुए हैं और उससे पहले कितने हुए थे, वो एक बार थोड़ा तुलना करके बताओगे दर्शकों को। 5 साल में काम तो हुए हैं, लेकिन जैसे और एरिया की और गाँव को देखते हैं, हमारे गांव में काम कुछ कम हुए। हमारे गांव के अंदर जो गांव की मेन रास्ते थे वो कंप्लीट हो गए और शमशान घाट का काम था वो ठीक हो गया, लेकिन उसका रास्ता आज भी पेंडिंग ही पड़ा है। और हमारा जो शमशान घाट है वो ऐसा है कि जहाँ पानी का पूरा बारिश के टाइम के अंदर से निकला भी नहीं जाता, क्योंकि बिल्कुल जो नदी नाला है उसके ऊपर है। लेकिन हमने काफ़ी बार सरकार के पास भाई प्रस्ताव दिए, उन्होंने अभी तक तो कोई पैसा डाला नहीं। और एक रास्ता है जो हरिजन कॉलोनी का है, वो गांव के साथ में बिल्कुल टच में है, उसका रास्ता भी अभी बिल्कुल पेंडिंग ही है। तो मैं दर्शकों ने सारा ने बताना चाहूँगा कि देखो, मैं आप तय काफ़ी सारे गाँवों की विजिट करवा के उनके बारे में दिखाया भी है और उन लगभग गाँवों में कोई 2-4 ऐसे गाँव होंगे जिनमें विकास ना हुआ है, लेकिन सब गाँव में विकास हुआ है। वो चीज़ मैंने आपको दिखाई भी है रूबरू। लेकिन इस गाँव में हम बैठे हैं ना, मेघोद बिंजा का में, इस गाँव का में कमी रही है कितने और कमी बहुत ज़्यादा रही है। और इसने लेके सरपंच साहब मेरे से पहले भी बोल रहे थे, अपने इंटरव्यू जैसे शुरू है उससे पहले भी बात कर रहे थे कि भाई जी हमारे गांव में ये कमी थी। तो कमी रही है, कारण की रहा है उस कमी का, वो बात कराएंगे। मैन तो 2-4 तो जो काम हुए हैं ना, मैन मोटे मोटे वो काम तो बता ही दे हैं सरपंच साहब। जैसे मैन जो काम हुए हैं सबसे पहले वो बता दो, उसके बाद में कमियाँ के ऊपर ही बात कराएंगे सारे। मेन काम तो मेन फिरनी हो गई, गांव के बीच के रास्ते सब पक्के हो गए और अभी एक व्यायामशाला का बहुत अच्छा काम चल रहा है फिलहाल। इसके लिए भी बहुत सरकार का हम आभारी हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई खेलने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अब कमियां, ये कामों से तो काम चलता नहीं है। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपके इसमें आई है योजना में पहले से? नहीं, ये व्यवस्था हमारी योजना में आई है, पहले की बजाय बेटर है, क्योंकि आज हमारी ट्यूबवेल हैं वो ठीक चलती हैं और सभी को पानी टाइम से मिल जाता है। और जो RO का पानी भी आता है वो टंकियों में कनेक्शन है, तो वो भी आ जाता है लगभग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लहरों है और टाइम से आ जाता है पानी। अब कमी तो ये है कि हमारे पास सबसे मेन तो न तो शमशान घाट के लिए रास्ता है, बड़ी परेशानी है, सबसे भारी समस्या। दूसरी ये है कि हमारे गांव में न तो कोई ऐसा पंचायत घर या कोई ऐसी बिल्डिंग है कि जहां हम मीटिंग ले सकें, और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई शादी या ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां हम रात को रुकवा सकें। कहने का मतलब 3 ऐसी समस्याएं हैं जो सामाजिक हैं। सबसे पहले जो समस्या सबसे भारी है शमशान घाट की जो उठे, जिसकी अगर चाहो आओ रास्ता व्यवस्था सिस्टम को
ठीक है। एक जैसे कि अगर कोई भगवान को प्यारा हो जाए है तो उस दौरान उसने दफनाने की सुविधा सही तरीके को टीन सेट वगैरह तो लगा दी, 4 दीवारी होगी, सरपंच साहब ने बताया वो चीज़ें होगी। बट क्या है कि जैसे बारिश के मौसम में नुकसान हो। दूसरी जगह आपने बताई है कि ये पंचायत घर, अब पंचायती घर नहीं है तो फिर बैठेंगे कहाँ पर, सभा कहाँ पर होएंगी हैं? पंचायत घर भी नहीं है साथ के अंदर, मतलब पंचायत घर के अलावा एक सबसे मेन समस्या ये भी है कि हमारे गांव में 2 आंगनबाड़ी सेंटर हैं। एक आंगनबाड़ी सेंटर कोई PHC सेंटर था, पता नहीं मेरे जन्म से पहले का है, वो कितना पुराना था। अच्छा, मतलब वो लग रहा है कि आपकी जो उम्र होगी कि 40 के आसपास होगी, 35 के आसपास है, तो वो लगभग 30-35 साल पहले का होगा। उसके हालात बिल्कुल ख़राब है, उसको रिपेयर करने योग्य भी नहीं है। मैंने दिखाया, उसके लिए भी कह रहा हूँ। दूसरे 2 आंगनबाड़ी हैं, दूसरे की भी हालात बिल्कुल ख़राब है। तो उसमें एक हादसा रहता है, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ माइंस वाइंस का काम चलता है। थोड़ी सी अगर ब्लास्टिंग हैवी हो जाए कभी, तो ये डर रहता है कि भाई कभी कुछ नुकसान ना हो जाए। इसके अंदर होता है कि माइनिंग वाले जो बात में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये क्या इनके पास में छोटी होती है क्या जी? ये अपने यहाँ जो भी मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही करते हैं, लेकिन कई बार इनकी ब्लास्टिंग हैवी हो जाती है, इसमें खतरा बढ़ जाता है। तो खतरा भी ऐसा हो जाता है कि अगर हैवी ब्लास्टिंग हो जाए तो किसी की जान भी चली जाए। कई बार पत्थर वत्थर है बाहर की तरफ से आ जाते हैं, तो जो नज़दीक के खेत होते हैं उनको वो मतलब नुकसान हो जाता है, उनके खेतों में पत्थर भी आ जाते हैं कई बार। तो उसके लिए हम बार बार गवर्नमेंट को कहते रहते हैं और उनको इतना कर देते हैं भाई आप करो, क्योंकि रोजगार सभी को चाहिए, हम उससे वो नहीं, पर वो अपने तरीके से करते रहें तो बेटर है। तो माइनिंग वाली जो बात करते हैं, पत्थर वाली होती है, कलम मैटर रहेगा, तब क्या अभी काम की बात कर रहे हैं। तो ये जो जर्जर हालात में जो हरिजन चौपाल है या जो भी है, ये कभी भी दे सकते हैं? हाँ, हरिजन चौपाल है, वो भी बिल्कुल मतलब एक ही रूम है उसके अंदर। अच्छा। और एक छोटा सा जैसे किचन मान लो है इतना, और उसमें बिल्कुल वो भी मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले की बिल्कुल डैमेज सी है। तो इनकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए कुछ प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से? रिपेयरिंग हम ये जो हरिजन चौपाल है इसकी तो हमने करवाई, जैसे पंचायत फंड से थोड़ा बहुत लगा के भाई कोई ब्याह शादी या किसी का कोई फंक्शन हो जाए तो काम चला लें। लेकिन बारिश आ जाएगी तो छतों की तो इतनी मरम्मत करवा नहीं सकती, इतने पैसे नहीं है, कहाँ से करवाएंगे। जी। अच्छा, जैसे कि तीसरी समस्या आई, चौथी समस्या आई है जी है। एक समस्या आपने बताई थी पंचायत घर की, एक ये समस्या, एक शमशान घाट की, हरिजन चौपाल की, और एक चौथी समस्या और बताई थी, क्या बताई थी? वो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास न तो यहाँ कोई नज़दीक में PHC सेंटर भी नहीं है और न ही पशु हॉस्पिटल है। मेघो तावला है, अभी हमारे गांव में कम से कम 40-45 बकरियाँ मरी हैं। वो बेचारी चक्कर काट के आके आई, क्योंकि बकरियों का वो सिर पे तो उठा के ले जाएंगे नहीं, और वो बकरियाँ इतना नुकसान हो गया, डॉक्टर उनको बड़ी लापरवाही की है। कमी है तो इसीलिए सामने आ रही है गांव की कमी। जिन गांव की कमियां नहीं थी वो सामने नहीं आई, और इस गांव की कमी है जो सरपंच साहब खुद बता रहे। तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी पंचायत को कुछ इस तरह से कोई सहानुभूति सिस्टम, राशि वगैरह या चीज़ें नहीं मिलती? नहीं, अब तो जैसे लॉकडाउन में तो किसी को भी नहीं मिली होगी, या मिली अपने को तो नहीं मिला, 1 साल से कुछ नहीं मिला। अब लॉकडाउन में तो किसी को नहीं मिली है। और उससे पहले भी मैंने तो काफ़ी बार वीडियो साहब के मार्फत मतलब जितना भी कोशिश हुई उतने प्रस्ताव हम देते हैं। पंचायत की जब भी मीटिंग करते हैं, जब कोई ना कोई प्रस्ताव देते हैं, लेकिन अब उसका पैसा तो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तब कहाँ से काम करेगी। तो इसलिए परिस्थिति अब खराब ही चल रही है। तो कमियां हैं, ये चीज़ें हैं, और एक एक दृश्य मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ के साथ में कि जो कमियां हैं वो जो काम हुए हैं वो सरपंच साहब ने बताई दिए। पानी की व्यवस्था सारी से जोड़ वगैरह का सर? हाँ, जोड़ हमारे अच्छे हैं, 2 जोड़ हैं, तीसरा भी तैयार हो जाएगा। बाकी जोड़ों में हमेशा पानी रहता है, वो बढ़िया है, क्योंकि नहर से भी है और बारिश का भी पानी जैसे आता है तो जोड़ में जाएगा। नालियों का पानी सारे इकट्ठा होता है। हाँ, इसलिए वो जोड़ दोनों बढ़िया तरीके से चलते। पानी लेवल तो सही होगा? पानी लेवल तो ऐसे अगर अपन ज़मीन की बात करें तो 600 से नीचे ही मिलेगा। और लाइट की सुविधा कैसी क्या कुछ है? लाइट की सुविधा ठीक है, अगर कोई मौसम की प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है, बाकी लाइट तो ठीक है। जगमग योजना से जो जगमग योजना से है, और लगभग 24 घंटों में से 20-22 घंटे तो रहती है। हाँ, तो ये तो था जी गांव के बारे में बात किया है कि भाई गांव की जो कमियां रही हैं और जो काम हुए हैं, जैसे कि रोड हुए हैं, गांव के अंदर पानी की सुविधा बनी है। हालांकि एक गांव को यही सुविधा चाहिए होती है कि भाई रोड सही हो, गंदा पानी ना भरे, लाइट की व्यवस्था बनी रहे, पानी की व्यवस्था। लेकिन आधुनिक
समय को देखते हुए ज़रूरत ये है कि भाई आधुनिक समय में युवा साथियों के लिए खेल ग्राउंड की व्यवस्था होनी ज़रूरी है, जबकि वो इस गांव में नहीं है। दूसरी चीज़ें सामाजिक तौर पे अगर बात करें तो शमशान घाट के बारे में बताया है कि भाई उसका रास्ता सही नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग ही तरीके से रास्ता है, जो हम आपको दर्शन भी करवा भी चुके हैं, नहीं देख पाए तो दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरे इन्होंने बताया कि गाँव के अंदर पंचायत सुविधा, जो पंचायत घर नहीं है, अगर पंचायत बैठे, ग्राम सभा बैठे, अगर लोग एकत्रित हों तो कहाँ पे हो, ये भी एक दुविधा ही है। और हरिजन जो रास्ता है हरिजन बस्ती का, उधर की साइड में वही रोड पक्का नहीं हुआ है, ग्रांट वगैरह लगाई काफ़ी सारी, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाया। और जी सर, एक समस्या ये भी है कि हमारे गांव का जो पानी है वो एक हिस्से का तो चला जाता है, लेकिन जो रिजनों का साइड का पानी है उसका निकलने का कोई निकास नहीं है। उसके नाले के लिए भी मैंने एक दो बार जई साहब के पास प्रस्ताव दिए थे। अक्सर ये पानी है ना, अगर खड़ा रहेगा तो बीमारियाँ बन जाएंगी, तो उसकी बड़ी परेशानी रहती है। तो पानी का भी एक भारी समस्या है जी। जैसे कि बहुत सारे सरपंच बोल देते हैं कि जी मैंने ये सब कुछ करवा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सरपंच साहब ने, मैं गोतबिंजा के सरपंच ने सब कुछ क्लियर कर दिया जी, जो कमी है वो कमी है और जो होगा वो होगा, यानी कि बिल्कुल भी छुपा कर रखने वाली कोई बात इन्होंने नहीं की। ये चीज़ मैंने भी देखा, अच्छी लगा। सर, बात कर रहे हैं कि सामाजिक में कुछ समाज के हिसाब से कुछ सामाजिक बुराइयाँ होती हैं, क्या मैं आपसे पूछूंगा क्या आपके गांव में वो देखने को मिलती है? सबसे पहले है बाल विवाह। हमारे गांव में बाल विवाह नहीं होता है, क्योंकि अगर सब लोग समझदार हैं तो मैं ही, अगर कोई ऐसा होता भी है तो हम उसको कह देते हैं यार ऐसा मत कर, तो वो मान जाते हैं अगर हमारे को पता है। बाकी हमारे गांव में मैं 5 साल के दौरान में ऐसा देखा नहीं कि किसी बाल विवाह का कोई ऐसा हुआ। दूसरा सर पॉइंट बनता है दहेज प्रथा का, इसके बारे में क्या है? देखो, हमारे गांव में न तो कोई ऐसे दहेज की कोई मांग या कोई ऐसा, मैंने ऐसा कोई रिश्ता नहीं देखा है कि जहाँ ऐसी नौबत आई है कि भाई कोई दहेज के ऊपर रोड़ा हुआ है। ठीक है, गाड़ी ऐसे ही आती जाती रहती हैं, लोग दे रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से 1 रुपया भी लेके आते हैं, या कोई किसी की गाड़ी भी आगे, पर ऐसा रोड़ा नहीं हुआ कि भाई दहेज के लिए कोई आदमी नाराज़ हुआ हो। और जो ये जिसकी दहेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर जैसे कि आपने बताया भाई कोई गाड़ी वाड़ी आ भी गई या किसी ने दे दिया, तो आप लोग जैसे कि समाज के तौर पे क्या समझाने की कोशिश नहीं करते कि भाई इस तरह से एक अगल बगल वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और समाज में गलत मैसेज आता है? नहीं, हम 1-2 बार कहे भी यार ये मत दो, तो वो इस बात को मानते नहीं है कि यार अब आ रही है तो अगला मान ही नहीं रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई वो कोई पूछता है कि भाई हम है ना आपको कुछ नहीं देंगे, और वो अचानक लेके गाड़ी आ जाता है, तो बताओ क्या करें। अगर वो लेके आ गया तो बाकी इस चीज़ पर ठीक है, हमारे गांव में दहेज का कोई ऐसा चक्कर नहीं। तीसरा जो पॉइंट है, जो सामाजिक बुराई है, अक्सर अभी तो देखने को नहीं मिलती, जो सेक्सुअल पॉइंट रेशो रहा है, लोगों की सोच जो बड़ी है, लिंग अनुपात क्या सिस्टम है सर? हमारी तो ठीक है, लड़का और लड़कियाँ बराबर हैं, कुछ लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी आंगनबाड़ी वर्कर है तो मेरे को कन्फर्म पता रहता है। सर, एक पॉइंट मेरा और है, जो आज के दिन में एक नशा प्रवृत्ति युवा साथियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं एक गांव की ना करके बाकी मैं अपने पूरे भारत समाज की बात कर रहा हूँ। आपके गांव में क्या सिस्टम है नशा प्रवृत्ति? हमारे गांव में नशा जैसे ही कोई थोड़ा बहुत चला, और मेरे टाइम में मेरे को पता चला, हो सकता है वो पहले से कर रहा होगा, तो मैंने SHO साहब से जैसे ही कह किया कि जी इसको बंद कर दो, और अब आज के दिन में तो कोई नशा नहीं होता। पहले थोड़ा बहुत चला, जैसे दुकान वाले कुछ ऐसे बेचते, तो मैंने वो शिकायत की, और आज हमारे गाँव में नशा का कुछ बहुत अच्छा है। ये आपने जो पॉइंट बताया समाज के तौर के ऊपर बहुत अच्छे लगे, और जो समाज के कुछ जैसे कि साथी लोग और दर्शक लोग हैं वो देखेंगे, समझेंगे भी, सीखेंगे भी, और गाँव अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसको लगाने की कृपा करेंगे। सरपंच साहब, जैसे कि बात करते हैं कि गांव का ऐसी क्या खासियत बात है जिससे गांव पहचाना जाता है, जिससे गांव के अंदर गांव के नाम से भी मतलब जाना जाता है कि भाई ये गांव के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, ऐसी कुछ खास चीज़? हमारे गांव में एक मंदिर है बाबा भैया का, जो काफ़ी बहुत ही पुराना है, गुरु पहाड़ी के ऊपर है, और यहाँ पर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हमारे गांव से निकले हुए बाणिये हैं, और नीम का थाना, ऐसे मतलब कि काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। छोटा सा मंदिर है, और जो भी जाता है तो भगवान उसका ठीक ही करता है। तो अभी मैं आपकी बात करवा रहा था, सरपंच जो है हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और ये मेघोत बिंजा गाँव जो यहाँ पे नांगल चौधरी के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आ जाता है, और यहाँ पे इन्होंने अपने गांव के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया, गांव की राजनीति कैसी है वो भी बताया, सामाजिक बातें भी बताया। और मैं एक बात और, 2 बातें और पूछना चाहूँगा सरपंच साहब आपसे बीच में, क्योंकि अभी याद आ गई है। सबसे पहली बात ये है कि आजकल जो किसान आंदोलन चला हुआ है, इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखो, किसान आंदोलन चल रहा है,
तो इसमें कुछ ना कुछ तो सरकार की भी कमियां हैं। अगर उनको, जैसे अपन बात करते हैं कि भाई वो वहाँ रोड पे हैं, हमने GST लगा दी, ये लगा दी, तो उनको थोड़ा सा समझा के उनको प्रूव कर दो कि हाँ भाई हम आपके साथ धोखा नहीं होगा। किसान तो धोखे की मारी तो ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है गवर्नमेंट जो भी करती है अच्छा करती है, लेकिन वो अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। दूसरा मेरा पॉइंट बनता है जी, जैसे कि आज के दिन में क्या चल रहा है कि एक नारनौल और महेंद्रगढ़ को लेकर के ना एक मुद्दा बना हुआ है। कभी जैसे कि जो ये कचरा उठाने वाली जो साइकिल होती हैं, इनके ऊपर महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल जिला लिख दिया जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्स में जिला नारनौल आ जाता है। तो ये भेदभाव है या कहीं गलती हुई है जो लिखने वाले हैं उनसे, या कोई राजनीति फंडा है, या अलग करने का विचार है, या महेंद्रगढ़ का नाम बदल करके नारनौल रखना कोई विचार है? देखो इसके बारे में तो है ना, अगर कोई नारनौल अगर जिला बताएगा तो गलती है, क्योंकि हमारा जिला तो महेंद्रगढ़ है, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर सरकार की इच्छा हो कि भाई ये अलग कर दिए जाएँ, काफ़ी दूरी है भाई, महेंद्रगढ़ में अगर कोई सुविधा नहीं है, वो नारनौल में है, क्योंकि जितने भी ऑफिस हैं वो अपने नारनौल में हैं। इसलिए लोग कहना चाहते हैं कि भाई नारनौल में जब ऑफिस हैं तो महेंद्रगढ़ को जिला क्यों बना रखा है। बाकी हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वहाँ भी अगर डेवलपमेंट होगा तो अगर वहाँ सुविधाएं हो जाएंगी तो हम तो वहाँ भी चले जाएंगे। और सरकार की इच्छा ये है कि भाई दूरी के हिसाब से इनको अलग अलग करना है, तो वो भी अच्छा है। बाकी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि महेंद्रगढ़ के आदमी हमारे से नाराज़ हैं या हम उनसे नाराज़ हैं, बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ तो आपस में रिलेशन भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी कहना चाहूँगा आज 12 तारीख इसको भारत की माफ़ी चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ बंद है, और इसी बात को लेकर के बंद किया हुआ है कि भाई मुख्यालय जो है वो महेंद्रगढ़ में किया जाए। वो चाहते हैं कि भाई मुख्यालय हो वो महेंद्रगढ़ के अंदर हो, जबकि मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर के नाम पे अगर बात करते हैं, सारे जो काम होते हैं वो नारनौल के अंदर होते हैं। मैं बार बार भी यही कहता हूँ, सरकार अगर ये चाहती है कि भाई 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएँ तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नारनौल महेंद्रगढ़ के लोगों का भाईचारा बराबर बना रहे, उनके अंदर मतभेद डालने की ज़रूरत ना करें। मेरा तो यही कहना रहेगा। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आपने विचार जो बताए हैं अपने गाँव के बारे में, समाज के बारे में, और जो भी आपने कहा बहुत ही आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद दर्शकों, नई पंचायत के साथ में जल्दी ही जुड़ते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।